लिब्रा तुला राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं लिब्रा राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंस, आपका कैरियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो रीडिंग जनरल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करी जाएं, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखना है। तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है आपकी राशि तुला राशि के अकॉर्डिंग कौन सा आपको क्रिस्टल वेयर करना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ले सकते हैं और पेंडेंट भी बनवा सकते हैं। अगर आपको कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कोई गाइडेंस मिलता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे वीडियो की एनर्जी क्लेम हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपका कैरियर देखते हैं। लिब्रा का कैरियर जनवरी में कैसा रहने वाला है, क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, और कार्ड लेंगे हम, यहाँ से भी देखेंगे लिब्रा का कैरियर जनवरी मंथ में कैसा रहेगा। चॉइसेस, मेंटर, मिसकैलकुलेशन, अथॉरिटी। तो देखते हैं लिब्रा का कैरियर पूरे जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ आपको चॉइसेस मिल रही हैं, आप कोई काम ख़त्म कर रहे हैं और दूसरे काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर कोई जॉब रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हो सकता है वो जॉब छोड़ दें, उस जॉब में आपको इतनी ग्रोथ नहीं है, तो आपके सामने चॉइसेस होने वाली है, आप दूसरे को डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक को छोड़ के न्यू बिगनिंग हो रही है। ऐसा नहीं है आप चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं तो आपकी जॉब छूट रही है, आप दूसरे की तरफ ध्यान जा रहा है। हो सकता है आप जॉब करते हैं, जॉब में इतना अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लगता है आप बिजनेस के लिए बने हैं, आपको बिजनेस करना चाहिए, तो वहाँ आप शुरुआत कर रहे हैं। तो काफ़ी फेलियर भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं इस बारे में कि आपको अगर लॉस हो गया है तो आप कैसे बढ़ाया, बिजनेस कर रहे हैं तो अभी तक हो सकता है लॉस हो रहा था, मेहनत आपने बहुत की है लेकिन उतना आपको नहीं मिल पा रहा था। तो आप अथॉरिटेटिव पर्सन बनने वाले हैं। तो आपके सामने जो चॉइसेस होंगी, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं आपको। आपका वेट कर रही थी बहुत समय से वो अपॉर्चुनिटी, आप उसकी तरफ हो सकता है ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक से आपका अब ध्यान जाएगा जनवरी मंथ में। तो अपने आप पर आपको डाउट नहीं करना है कि आप उसको कर पाएंगे, उस चीज़ को संभाल पाएंगे, या आपको जॉब मिली है या बिजनेस कर रहे हैं उसको संभाल पाएंगे या नहीं। तो अपने आप पर आपको ट्रस्ट करना होगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप मेंटर के रूप में काम कर सकते हैं। हो सकता है आप जो भी बताते हैं, आपका काम करने का तरीका है, आपका समझाने का तरीका लोगों को इंस्पायर कर जाता है, तो आपके जो एक्सपीरियंस होंगे वो लोगों को गाइड कर पाएंगे और आप उनके लिए बेटर ऑप्शन बन जाएंगे। तो हो सकता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत से कामों की ली हैं आपने, तो वहाँ पर आपको फेलियर देखने को मिला है, गलतियाँ हुई हैं, तो आप दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आपको ये साइन है, आपको फिर से वो काम स्टार्ट करना होगा, सीखना होगा अपनी गलतियों से, लेसन से। तो इसके लिए सही जजमेंट लेने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा, समझना होगा जो आपने गलतियां की हैं पास्ट में, अब आपको वो नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिली है, चीज़ें खराब हुई हैं, आपको लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है आपको लॉस हुआ है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो आपका कैरियर है, जो प्रोसेस है, आपको उसे थोड़ा अपग्रेड करना होगा, चीज़ों को न्यू वे, न्यू आइडियाज़ के साथ आपको काम करना होगा। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं तो आप अथॉरिटेटिव पर्सन बन रहे हैं, आपका फील्ड है जिसमें आप बहुत बेटर उसमें प्रदर्शन कर पाएंगे, आप लीडर भी बनेंगे। आपकी विश होगी आप सबको गाइड करें, एक ऐसे पर्सन बने जिसकी सब माने, आप बहुत अच्छे मेंटर बने, लोगों को बताएं अपनी आइडियाज़ के बारे में, आप ओपन बताएं सबको कि कैसे वर्क करना चाहिए। तो ये सब
आपकी लाइफ में जनवरी में होने वाला है। आप अपने आप को बहुत रेस्पेक्ट पर्सन बनाने वाले हैं आप, क्योंकि एफर्ट भी बहुत कर रहे हैं। आपकी सब लोग रेस्पेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे सब कुछ। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टक दिख रहा है, जैसे अभी हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपका जॉब है अभी अभी आपने स्टार्ट किया है तो चीज़ें नहीं चल रही हैं, लेकिन स्टेबिलिटी है। जो आप करना चाहते हैं उसमें स्टेबिलिटी है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऑनलाइन कोई सेलिंग करके आप बिज़नेस अपना बढ़ाना चाहते हैं। कोई आपने सोचा है, अभी तक आपने सिर्फ प्लान बनाया है कि रिटेल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन सेलिंग से अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहिए, तो ये गुड साइन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बहुत सारी आ रही है बिज़नेस के लिए, तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेना होगा। और आप इंटरनेट के थ्रू भी अपनी कमाई कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से ज़रिए आपको समझ आ रहे हो, आप केवल उनके बारे में सोच रहे हो, तो आप उस प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है जनवरी मंथ में। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ जनवरी मंथ में कैसी रहने वाली है। लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी में। लिब्रा की लव लाइफ, रोमांटिक फीलिंग, फाइनेंसेस एंड कैरियर, रिलीजियस फैक्टर। तो हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। लोगों को अगर तलाश थी, आपका सोलमेट नहीं मिल रहा है, हो सकता है आप सोलमेट से मिल चुके हैं या फिर आप मिलने वाले हैं अपने सोलमेट से। और देखते हैं क्या ऑब्स्टेकल है। और टू मच कंपैरिजन, मिक्स सिग्नल। तो हो सकता है आपके मन में अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी अच्छी फीलिंग आने वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपने पार्टनर के लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग रखने वाले हैं। हो सकता है हर समय उनसे टाइम मांगे। अभी हो सकता है आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो। बहुत से लोगों का, मेरे व्यूअर्स का, लिब्रा राशि के, अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है। आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, काफ़ी इश्यूज़ आ गए आपके बीच में। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, एक दूसरे को टाइम दीजिए, डिस्कस करिए कि आप क्या फील करते हैं। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर अपने पार्टनर को टू मच चेज़ भी करने वाले हैं, अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने वाले हैं, और उनकी बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, उन पर ज़्यादा ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ हो सकता है मीटिंग भी हो आपकी, टाइम भी उनके साथ अच्छा स्पेंड करने वाले हैं। काफ़ी कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप लोग का कास्ट अलग है, इस वजह से हो सकता है आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है। इस वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, आपका रिश्ता खराब हो, आपके पार्टनर भी नेगेटिव हो रहे हैं, आप भी नेगेटिव हो रहे हैं। भी यहाँ पर कोई एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, कैरियर को लेकर भी आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल होना चाहते हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आप लोग सेम नहीं हैं। आप लोग एक दूसरे से कंपेयर भी करने वाले हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को पास की चीज़ें हैं जो आपकी, उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं और अपने न्यू लव को देख नहीं पा रहे हैं, तो उनमें बहुत कंपैरिजन आपके मन में चल रहा है। जो आपके पास लवर थे और जो न्यू लवर हैं, उनके बीच में कंपैरिजन आप बहुत करने वाले हैं। अगर आप ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो आपका रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको कुछ मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, कि आपको वो पार्टनर खुश रखेंगे, आपके साथ कमिटेड होंगे या नहीं होंगे, या पास का पर्सन जो आपकी पास लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छे थे, या फिर न्यू पर्सन ज़्यादा अच्छे हैं। ये कहीं आपको फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं, आपके लिए अप्रोचेबल हैं, लवेबल हैं या नहीं है, ट्रस्टी तो हैं, लॉयल है पर्सन या नहीं है। तो बहुत सारे आपके मन में ख्याल चलने वाले हैं उनको ले। काफ़ी कुछ इश्यूज यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपकी बात नहीं हो रही है तो हो सकता है आप क्लियर नहीं है अपने पार्टनर को लेकर, चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपने, लेकिन स्टेबिलिटी उन्हीं के साथ चाहते हैं, उन्हीं के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो अपने आप अपने को नेगेटिव बहुत बना रहे हैं, काफ़ी आप रोक रहे हैं, अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करने से पार्टनर के सामने रोक रहे हैं। प्यार बहुत है आपके मन में, उनको प्यार करते हैं आप, बहुत अच्छी फीलिंग है उनके लिए, लेकिन पार्टनर को देखकर आप खुद को रोक लेते हैं कि शायद अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, इस रिश्ते में थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी कुछ नेगेटिविटी भी है, आप लोगों के बीच में गैप भी काफ़ी है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा आप खुद को ही टाइम दे रहे हैं,
खुद को ही आपने रोक रखा है कि शायद अभी हमारी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। और बहुत से लोगों को यहाँ अपने सोलमेट का इंतज़ार है। तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पर न्यू लव आ सकता है, न्यू पर्सन आ सकता है जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो और आपका कंपैरिजन का तरीका है जो, ये सब ख़त्म होने वाला है। जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है वो उन पर्सन से मिलने के बाद काफ़ी हद तक वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आपके फाइनेंस देखते हैं। लिब्रा के फाइनेंसेस जनवरी मंथ में कैसे रहेंगे? लिब्रा के फाइनेंस जनवरी मंथ में कैसे रहने वाले हैं? लिब्रा के फाइनेंसेस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है मनी को लेकर आप काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। काफ़ी हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ ख़राब हुई हैं। आप खर्चीले भी बहुत हैं। हो सकता है जनवरी मंथ में आप शॉपिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप शॉपिंग के ज़रिए काफ़ी चीज़ें खरीदेंगे। आप हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपकी ज़रूरत की है, बहुत सी अनचाही चीज़ें भी आप खरीद लेंगे। हो सकता है आपके पास पैसा हो, आपको एकदम से कहीं से पैसा मिल जाए, आपको उम्मीद भी नहीं थी और वहाँ से आपको पैसा मिल जाए। तो इस वजह से हो सकता है आपकी जो डेली नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें थी वो आप ले लें, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आप शॉपिंग कर लेंगे जिनकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उनको ले लेंगे उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपने बिना वजह ही खर्चा कर दिया, अभी आपको नहीं करना चाहिए था। तो आपको थोड़ा सोच समझ कर पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है। कहीं आप पैसा सेव भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका पैसा खर्च हो जाएगा उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपने बहुत बड़ी ये कमी है कि आप एकदम से खुले हाथ से खर्च कर देते हैं। आपको बचा कर रखना है, फ्यूचर के बारे में सोचकर बचा कर रखना होगा। तो यहाँ पर कोई आपसे हेल्प भी मांग सकता है पैसों से रिलेटेड, तो आपको वहाँ सोच समझकर पैसा देना है। उस इंसान पर अगर ट्रस्ट है तो ही आपको देना है, वरना पैसा आपके डूबने के चांसेस हैं। और अगर आप किसी से मांगते हैं तो आपको भी हेल्प मिलेगी। लेकिन काफ़ी यहाँ पर पैसों की स्थिति को लेकर नेगेटिव है। हो सकता है उतना आपकी अर्निंग अच्छी ना हो, लॉस हो जाए, आपको उतना प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा जनवरी मंथ में, तो थोड़ा सा पैसों का आना जाना लगा रहेगा। और आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोच समझ कर ही खर्च करना है। हो सकता है अचानक से घर में किसी व्यक्ति की कोई तबीयत ख़राब हो जाए, उस वजह से हो सकता है आपको पैसे खर्च करने पड़े अचानक से। कोई ऐसा फैमिली फंक्शन निकल आए, उसमें आपको ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होते हुए जनवरी मंथ में नज़र आ रहा है। आना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा आता हुआ, लेकिन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसको लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में रहने वाले हैं। चलिए हेल्थ और देखते हैं आपकी। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी मंथ में? लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है जनवरी में? डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। तो आपकी हेल्थ ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। छोटी मोटी बीमारियों की, मौसमी बीमारियों से आपको थोड़ा बच के रहना है। आपको किडनी का कोई इश्यूज़ हो सकता है आप बार बार परेशानी झेल रहे थे लेकिन डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं ले रहे थे, तो आपको लेना चाहिए। आपको यूरिनरी कोई डिसीज हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। आपकी हेल्थ अच्छी है लेकिन थोड़ा सा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना होगा। हो सकता है आपकी बहुत बिजी शेड्यूल है, आप ना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना आप नेचर के टाइम स्पेंड कर पाते हैं, ना ही विटामिन फ्रूट्स को ले पाते हैं टाइम से। बस खाना खा लिया उतना ही आप कर पा रहे हैं और बिज़ी है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप का थोड़ा सा ध्यान रखना है, टाइम निकालना है अपने लिए। आपको अपने डाइजेशन को लेकर भी केयरफुल रहना है। हो सकता है कोई इश्यूज़ आ जाए, आपके गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में आपको दिक्कत हो जाए, नर्वस इश्यूज़ हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। हैंड पेन हो सकता है, आपको गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी गर्म होने की थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ आ सकती है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। लिब्रा के लिए गाइडेंस क्या है जनवरी मंथ के लिए? लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है?
ब्राइट, एडवेंचर, पेशेंस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप क्रिएटिव काफ़ी रहने वाले हैं। जनवरी मंथ में लिब्रा राशि के मेरे व्यूअर्स काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हैं। अपने माइंड का बहुत यूज़ करने वाले हैं। कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें क्रिएटिव आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, जो कोई नहीं करता, वो काम आप जनवरी मंथ में करने वाले हैं। तो लेकिन इसको आपको क्राउन चक्रा को भी हील करना होगा। आपको घमंड में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ईगो में बिल्कुल भी नहीं रहना है। कोई भी काम है आप ऐसा कर लेते हैं जो कोई भी नहीं कर पाता है, आप कर लेते हैं, लेकिन आपको ईगो में नहीं आना है। सब आपकी तारीफ करें तो पता चला ईगो में आ गए, ऊपर ही सर पर चढ़ कर बैठ गए, तो वो नहीं करना है आपको। और एडवेंचर आप करते रहेंगे, कुछ नया। मैंने बोला ना कि जो कोई नहीं करता है वो आप करने की दम रखते हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा आप जनवरी मंथ में ज़रूर करने लगेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस भी बना के रखना है, चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कुछ भी काम आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेकर चलना है। इसीलिए पेशेंस को आपको बोला जा रहा है। मेरे लिब्रा राशि के व्यूअर्स हो सकता है हर काम में बहुत जल्दी करते हैं, तो इसीलिए आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया है। आपको धैर्य बना कर रखना है, चीज़ों का थोड़ा वेट करना होगा। कोई काम आपने किया आज तो आज ही उसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा हमें टाइम लेकर चलना होगा। तो आपको 5 नंबर हो सकता है इस समय ज़्यादा दिख रहा हो। तो आपके लिए जनवरी मंथ मिलाकर कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई इश्यूज़ भी नहीं है, सब ठीक है। और आप क्रिएटिव काफ़ी रहने वाले हैं, नए नए आइडियाज़ पर आप काम करने वाले हैं और काफ़ी एडवेंचरस लाइफ जीने वाले हैं। तो ये थी तुला राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।